कुमार जी, ये बताएं कि इन चीजों पर भी जीएसटी लागू करना कितना जरूरी हो गया था? सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार को बहुत बड़े आर्थिक चैलेंज की से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए यहां तक उतरना पड़ा है कि दूध और आटे पर भी टैक्स लगा दिया जाए? देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और जब भी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जाता है तो उससे दाम बढ़ जाते हैं जिन जिन चीज़ों पे ये लगाया जाता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक मुद्दा है जो सामने हमें रखना चाहिए कि वो लगाया तो कहीं जाता है पर उसका असर कहीं और होता है। जैसे कि अगर आपने डीजल पे जो टैक्स बढ़ा दिया तो उसका असर ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। तो जिन चीज़ों पे आपने टैक्स नहीं भी लगाया, जैसे गेहूँ अगर आपने खरीदा तो गेहूं पर टैक्स नहीं है, अगर खुला आपने गेहूं खरीदा तो उसका भी दाम बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो सब लोग देते हैं, जबकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो कुछ ही लोग देते हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था अपने 15 अगस्त के भाषण में कि हमारे देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं जो इफेक्टिवली डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो ये 1.5 करोड़ जो है ये अमीर वर्ग है और यहाँ से टैक्स उठाना ज़्यादा ज़रूरी था बनस्पत इसके कि हम इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा उठाएं। तो अभी सरकार का क्या कहना है कि उन्होंने एक बुमाई कमेटी सेटअप की थी। बुमाई कमेटी इसलिए सेटअप की थी कि जो एक कहा जाता है रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट, यानी कि जितना टैक्स पहले आता था उतना ही टैक्स किस रेट पे आएगा वो रेट फिक्स करना। तो सरकार का ये मानना है कि वो जो रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट है उससे हम नीचे चले गए हैं, तो जितना रेवेन्यू आना चाहिए था उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सारे जो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। पर सवाल ये है कि यहाँ पे अगर बढ़ाने भी थे तो जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे बढ़ाए जा सकते थे, न कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं। सरकार का ये भी कहना है कि हमने देखो जो खुला जो माल बिक रहा है जो गरीब आदमी खरीदता है उस पर तो हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने तो जो पैकेज आइटम है जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास खरीदता है उस पर ही हमने बढ़ाया। लेकिन जो पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं जैसे पेंसिल है, कागज़ है, कलम है, इंक है, इन सब पे बढ़ाया, वो तो सबको जो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय जो सरकार की जो मंशा है वो ये कि जो बिजनेस है उसको हम फ़ायदा पहुंचाते रहें, और जो अमीर हैं वो ज़्यादातर बिजनेस इनकम उनकी होती है तो बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाते रहें जो हमारी सप्लाई साइड नीतियां हैं उसके तहत, और जो बाकी टैक्स है उसको बढ़ाएं। तो उल्टा सरकार कर रही है, जबकि हमारे जो जैसे टैक्स एक्सपेंडिचर जिनको कहा जाता है कि यानी टैक्सों में छूट, तो टैक्सों में छूट अमीर आदमी को ज़्यादा जाती है, तो वहाँ पे 4-5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की छूट है, वो थोड़ा कम कर देते तो भी इतना जो पैसा ले सकते थे। यहाँ तो जो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और कुछ टैक्स घटाए जा रहे हैं उसमें 15,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा टैक्स में कुल। तो 15,000 करोड़ का जो इजाफा है वो तो कहीं से भी आप उठा सकते थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दिखाता है कि सरकार का जो मतलब एक तरह से ध्यान होना चाहिए आम आदमी की तरफ, वो ध्यान आम आदमी की जगह वो कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस की तरफ है, और इसीलिए वो इसने ये कदम उठाया है। और ये कदम मेरा मानना है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे गलत असर पड़ेगा, क्योंकि जब दाम ऑलरेडी तेज थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15% की रफ्तार से चल रहा है और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 7% से ऊपर चल रहा है, वो और ज़्यादा तेज हो जाएगा। उसके तेज होते ही जो आम आदमी की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। आपने वैसे ही आंकड़े दिखाए कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, जो आम आदमी की आमदनी है वो तो कम होती चली गई है पिछले 3 साल में, वो और भी इफेक्टिवली कम हो जाएगी। तो डिमांड और कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा तो उससे ग्रोथ रेट और भी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कदम इस समय के लिए सही नहीं है, और जैसा कि ऑपोजिशन कह रहा है कि ये सही कदम नहीं है, इसकी जगह कुछ और करना चाहिए था, और जैसे मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा उठाना चाहिए था। संतोष कुमार जी,